मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी माई क्रूअल लव पार्ट 23 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। हम पिछले भाग में देखते हैं कि रुद्र कैलाश के घर पहुँचता है, जहाँ इतने सालों बाद लक्ष्मी जी उसे देखकर भावुक हो रही थी। लक्ष्मी जी ने पूछा, आज याद आई तुम्हारी मामी? कितने सालों बाद तुम लौट रहे हो? क्या इतने हम पराए हो गए कि हमें एक फ़ोन भी नहीं कर सकते थे? रुद्र ने कहा, सॉरी मामी, गलती तो हुई है मुझसे। मुझे उस गलती की आप जो चाहे सज़ा दे सकती है। लक्ष्मी जी ने कहा, एक माँ अपने बेटे को सज़ा देकर क्या खुश रह पाएगी जो मैं तुम्हें सज़ा दूँ? चल आ बैठ, तेरी पसंद की खीर बनाकर अपने हाथों से खिलाऊंगी। लक्ष्मी जी किचन में चली जाती है। रम्या बेटा, जल्दी जल्दी मेरा हाथ बटा, मेरा बच्चा कितने सालों बाद आया है। मित्रा और रम्या उन्हें हैरानी से देखती है, यह सोचकर कि जिसकी वजह से उनकी बेटी की मौत हो गई, जो उनके घर की खुशियां बर्बाद कर दिया, उसके लिए लक्ष्मी जी के मन में इतना सारा प्यार। दोनों को सोच में देखकर लक्ष्मी जी ने कहा, खरी खरी क्या सोच रही हो बहू, मेरा हाथ बटाओ। मित्रा मन में सोचती है, आखिर मिस्टर रुद्र यहाँ आए क्यों हैं? हमारे लिए तो वह नहीं आए हैं, तो फिर उनके आने का क्या कारण है? कैलाश और उसके दोनों बेटे हॉल में आकर रुद्र को गुस्से से घूर रहे थे। कैलाश उसके पास में जाकर धीरे से बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? भूल गया कि यह घर तेरा नहीं मेरा है? यहाँ आने की तुझे इजाज़त नहीं है। जहाँ बुलाया था तुझे वहाँ आना चाहिए था। वह वहीं सोफे पर अपने पैर के ऊपर पैर रखते हुए अपने खतरनाक एटीट्यूड के साथ रुद्र बैठता है। उसके चेहरे पर जो स्माइल थी, उसे देखकर कैलाश और उसके बेटे कंफ्यूज हो गए थे। रुद्र ने लक्ष्मी जी को आवाज देते हुए कहा, मामी, लगता है मेरा यहाँ आना मामा जी को कुछ खास पसंद नहीं आया, इसलिए अब मेरा चले जाना ही ठीक है। उसके ऐसे कहने भर से ही कैलाश के चेहरे का रंग उतर गया था। तभी लक्ष्मी जी किचन से आते हुए पूछती है, क्या जी, क्या कह रहा है हमारा रुद्र? इसके आने से आप खुश नहीं हैं? कैलाश झूठी नाटक करते हुए कहता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। यह तो मजाक कर रहा है, तुम तो जानती हो इसे मजाक करने की बुरी आदत है। कैलाश रुद्र के कंधे पर अपना एक हाथ रख देता है, जिससे रुद्र गुस्से से उसे देखता है तो वो झट से हटा देता है। कैलाश को अपनी पत्नी लक्ष्मी जी से बहुत प्यार था। उन्हें अपनी बेटी की मौत सुसाइड लगती है। वह सच से अनजान और बेपरवाह थी। बेटी की मौत के बाद उनके दिल दिमाग को गंभीर सदमा लगा था, जिससे डॉक्टर ने कड़ी हिदायत दी थी कि उन्हें दुख और स्ट्रेस से दूर रखा जाए, वरना वह पागल भी हो सकती है। इसलिए कैलाश ने उन्हें कभी सच बताया ही नहीं, बल्कि अपनी बेटी की सारी यादें भी घर से हटाकर एक कमरे में सिमटा दी, जहां लक्ष्मी जी को जाना मना था। रुद्र ने पूछा, और मामी, आप अपनी बहू से मुझे नहीं मिलवाएंगी? रमन की शादी भी कर ली और हमें बुलाया भी नहीं। लक्ष्मी जी कैलाश को सवाल भरी नजर से देखते हुए बोली, तुम्हारे मामा जी ने तो कहा था कि वह तुम सबको कॉल किए थे, लेकिन तुम सब नहीं आ पाओगे। गायत्री माँ की तबीयत ठीक नहीं है। रुद्र बनते हुए बोला, ओह, ऐसा कहा था मामा ने? कैलाश ने झूठ कहा था लक्ष्मी जी से कि रुद्र उसका परिवार नहीं आ सकते हैं। घर की हालत ठीक नहीं है। गायत्री जी की हेल्थ को लेकर सभी परेशान हैं। डॉक्टर ने उन्हें हवाई सफर करने से मना किया है और कोई उन्हें अकेला छोड़कर नहीं आ पाएगा। कैलाश की हालत खराब हो रही थी कि कहीं रुद्र उन्हें सच न बता दे। रुद्र कैलाश की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोला, सच ही कहा था मामा ने, मजबूरी थी इसलिए नहीं आ पाया। रुद्र के कहने से कैलाश ने राहत की सांस ली। लेकिन अब तो मिला दीजिए अपनी बहू को, जरा मैं भी तो देखूं कौन है वो जो अपने ससुर की आदर्श बहू है। लक्ष्मी जी रम्या को आवाज देती है। रम्या से मित्रा बोली, मत जा, वरना ना जाने वो क्या करेगा। प्लीज रम्या मत जा। डरती क्यों है? यहाँ वह कुछ नहीं कर सकता है। भूल मत, यह उसका लंदन नहीं, हमारा इंडिया है। रम्या बोली और किचन से बाहर निकल हॉल में आ गई। लक्ष्मी जी बोली, यह रही हमारी बहू रम्या। रुद्र उसे शांत निगाहों से देखता है। सोफे से उठकर धीरे धीरे उसके पास जाता है। रम्या अंदर से डरी हुई थी। वह अपने ससुर को देखती है तो कैलाश उसे शांत रहने का इशारा करता है। वह उससे बोला, रिश्ते में तो मैं आपका देवर हूँ और देवर का तो हक बनता है अपनी भाभी से मजाक करने का। सच में मामी, बहुत ही खूबसूरत बहू पाई है आपने, और चालाक भी। और हाँ रम्या भाभी जी, आपका पति बहुत ही, क्या ही बोलूँ आपके पति के बारे में,
बच के रहिएगा। रम्या डर से उसे देख रही थी और वहीं किचन के दरवाजे की ओट से मित्रा रुद्र को देख रही थी। रुद्र अपने चेहरे को रम्या के सामने लाता है। ऐसा करते देख रमन गुस्से से आगे बढ़ने ही वाला था कि कैलाश उसका हाथ पकड़ बोलता है, रिलैक्स। वह वही चाहता है कि हम भड़क उठे। वह वैसा कुछ भी नहीं करने वाला है। रुद्र रम्या के कानों में धीरे से बोला, अच्छी दोस्ती निभाई है तुमने अपनी दोस्त मित्रा के साथ। तुम्हारे ससुर मेरे बारे में जितने भी गुण गाए होंगे उससे कई ज्यादा मैं खतरनाक हूँ, और यह तो तुम समझ गई होगी कि तुम्हारे ससुराल में आकर मैं आराम से बैठा हूँ और तुम्हारे प्यारे ससुर और तुम्हारे पति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। समझ गई होगी कि यहाँ पर किसकी कितनी औकात है। समझा रहा हूँ, आइंदा से ऐसी कोई भी गलती मत करना कि मुझे गुस्सा आ जाए, वरना तुम्हारा मायका भी यही है। अगली सुबह उनकी बर्बादी का न्यूज़ तुम्हें देखने को मिल जाएगा। पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर देता हूँ। स्टे अवे। रम्या का डर से हालत खराब हो रही थी। वह अपने पति और ससुर की तरफ देखती है जो हाथ बांधे चुपचाप थे। रुद्र किचन की तरफ देखता है तो मित्रा छुप जाती है। उसे खुद से छुपते देख रुद्र के चेहरे पर दर्द आ जाती है। वह बोला, मामी अब मुझे निकलना चाहिए। लक्ष्मी जी बोली, ऐसे कैसे? तेरे लिए खीर बनाई हूँ, अभी लेकर आती हूँ। रम्या भी उनके पीछे चली गई। कैलाश ने फिर कहा, तू जो करना चाहता है वह हम सब समझ रहे हैं। मत भूल तेरी बुलबुल मेरे कैद में है। ऐसा कुछ भी मत करना कि तेरी बुलबुल को कष्ट हो जाए। रुद्र उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, अपनी बकवास बंद कर और मुझे धमकाना भी, क्योंकि तेरी धमकियों से मैं नहीं डरता। इंतजार कर रहा हूँ तेरा, आ जाना, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक इंतजार नहीं करता। और वह वहाँ से निकल जाता है। तभी लक्ष्मी जी उसके लिए खीर लेकर आती है। रुद्र को वह ना पाकर बोली, अरे यह कहाँ चला गया? उसे जरूरी काम था माँ, इसलिए चला गया। दीजिए मैं यह खीर खा लेता हूँ। रमन ने कहा। इधर किचन में रम्या से मित्रा पूछती है, तुमसे क्या कह रहे थे मिस्टर रुद्र? हम तो बहुत डर गए थे। रम्या ने कहा, बहुत डेंजर है यार, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसे आया और यहाँ से आराम से चला भी गया। लेकिन सब कुछ यहाँ नॉर्मल है। क्या वो सच में इतना पावरफुल है कि उसके सामने कोई कुछ नहीं कर सकता है? इधर ऋषि ने पूछा, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है रुद्र? तुम मित्रा से क्यों नहीं मिले? कैसे मिलता? वह मुझसे डर रही थी, मुझे देखकर छुप रही थी। कैलाश ने पक्का उसे मैनिपुलेट किया है और वो पागल उसकी बात में आ भी गई होगी। आगे का क्या प्लान है? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कैलाश हमसे क्या चाहता है। रुद्र ने कहा, इसलिए वह मित्रा को अपना हथियार बनाकर लेकर आएगा। वह अच्छी तरह से जानता है कि मैं मित्रा को कुछ होने नहीं दूंगा। रोहन और माया को तुमने सब कुछ समझा दिया है ना? वह ब्रीफकेस कहाँ है? ऋषि ने कहा, मेरे पास है, तुम निश्चिंत रहो। इधर मित्रा रुद्र के बारे में सोच सोच कर रो रही थी। रुद्र ने एक बार भी उसके बारे में ना जानना चाहा और ना ही उससे मिलने की इच्छा प्रकट की थी। मित्रा खुद से कहती है, आप आए और चले भी गए। मिस्टर रुद्र एक बार भी हमसे यह नहीं जानना चाहा कि क्या वजह थी हमारे यहाँ आने की? क्यों हम आपसे नफरत करने लगे हैं? आपकी सच ने हमें तोड़ कर रख दिया है, फिर भी आपका एहसास हमारे दिल को कमजोर बना देता है। ऐसा लगता है कि जैसे हमारा दिल हमारे सीने से बाहर निकल जाएगा। क्यों आपकी असलियत जानते हुए भी हम यकीन नहीं करना चाह रहे हैं? आपने और आपके दोस्तों ने हमारी दुनिया उजाड़ दी, फिर भी हम आपको क्यों चाहते हैं? तभी मित्रा के कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है। वह झट से अपने आंसू पोंछती और खुद को कंट्रोल करते हुए देखी तो कैलाश था। मित्रा पूछती है, क्या हुआ अंकल, आपका चेहरा क्यों उतर गया है? वह बोलता है, तुमने देखा ना बेटा कि वह कितना पावरफुल है। वह मेरे ही घर में आकर मेरी पत्नी की भावनाओं के साथ खेल गया। मेरी वाइफ को कुछ भी मालूम नहीं है कि वह कितना नीच और गिरा हुआ है। उसकी वजह से हमने अपनी बेटी को खो दिया। वह तो इतनी भोली है कि वह आज भी अपनी बेटी की मौत को सुसाइड समझती है और वह रुद्र उनकी भोलेपन का फायदा उठाता है। वह जानता था कि हम यहाँ उसके साथ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बेटा मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा इस खेल में इस्तेमाल कर रहा हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मुझे उस रुद्र से तुम्हारा सौदा करना होगा, इसलिए तुम भी मेरे साथ चल रही हो। कैलाश पूरी तरह से मित्रा को अपने कंट्रोल में कर लिया था। वह जानता था कि वह बहुत ही इमोशनल है और उसे कैसे अपनी बात मनवानी है।
एक बार, बस एक बार वह सबूत मेरे हाथ लग जाए बेटा, वह रुद्र हमेशा के लिए जेल में चला जाएगा और मेरी बेटी को इंसाफ मिल जाएगा, और तुम्हें भी। मित्रा बोली, ठीक है अंकल, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हमसे जो बन पड़ेगा हम आपकी मदद करेंगे। बताइए हमें क्या करना है अंकल। कैलाश ने कहा, बेटा रुद्र की कमजोरी है लड़कियां, क्योंकि उसका बिजनेस भी इन्हीं लड़कियों की वजह से चलता है, और तुम भी उनमें से एक हो। रुद्र पक्का नहीं चाहेगा कि तुम्हें खरोच भी आए, क्योंकि वो अपने बिजनेस का नुकसान नहीं झेल सकता है। तुम जैसी भोली भाली लड़कियों को वह अपने प्यार के झांसे में फंसाकर क्या करता है तुम्हें मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम उसे पसंद करने लगी हो, लेकिन तुम मत भूलो कि वह तुम्हें सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। यही सच है बेटा, इसलिए अब तुम भी उसके इमोशन के साथ खेलोगी। मित्रा बोली, नहीं अंकल, हम किसी के इमोशंस के साथ नहीं खेल सकते हैं। वो भले ही अपने फायदे के लिए हमारा इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन हम उनकी तरह नीचे नहीं गिर सकते हैं। आप कुछ और कर लीजिए, लेकिन हमसे यह नहीं होगा। कैलाश अपने मन में सोचता है, पागल लड़की मेरा सारा खेल बिगाड़ देगी। वो फिर से इमोशनल कार्ड खेलते हुए मित्रा से बोला, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे फिर यह चांस नहीं मिलेगा। तुम्हें तो बस एक्टिंग करनी है। उस रुद्र को यही तो दिखाना है कि तुम्हें टॉर्चर किया गया है। अब इतना भी नहीं कर सकती हो तो मैं अपनी बेटी को इंसाफ कैसे दिलाऊंगा। मित्रा काफ़ी सोच कर बोली, ठीक है अंकल, आप जो कहेंगे हम करेंगे। कैलाश के बताए हुए उस जगह पर, जहाँ एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग थी जो कैलाश का ही प्रोजेक्ट था, जिसे रुद्र ने ही रुकवा दिया था, कैलाश और रुद्र उसी जगह पर एक दूसरे से मिलते हैं। वह एक दूसरे के सामने बैठे थे, दोनों गुस्से से एक दूसरे को देख रहे थे। कैलाश के बॉडीगार्ड्स मित्रा के दोनों हाथ को बैक साइड में बांधकर खड़े थे, जैसे कि मित्रा को उन लोगों ने बहुत टॉर्चर किया हो। कैलाश बोलता है, रुद्र, मुझे वह सबूत और सनाया दोनों वापस चाहिए। इसके बदले में तुम अपनी महबूबा को अपने साथ ले जा सकते हो। रुद्र के चेहरे पर एक सातिर मुस्कान थी और वो कहा, तुमने सोचा भी कैसे कि सनाए को मैं तुम्हारे हवाले करूंगा? उसके लिए तो मैं 100 मित्रा भी कुर्बान कर सकता हूँ। रुद्र कुछ ऐसा कहेगा वहाँ किसी को उम्मीद नहीं थी, यहाँ तक कि मित्रा को, जो कैलाश के इस खेल में उसका साथ दे रही थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन रुद्र ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा था। क्या हुआ कि सोच में पड़ गए मामा? देख मामा, तेरी और मेरी इस खेल में इस लड़की का कोई काम नहीं है, इसलिए इसे जाने दे। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे खेल में किसी मासूम की जान चली जाए। कैलाश के भी चेहरे पर एक सातिर मुस्कान थी और वह बोला, अच्छा, बिना सबूत का तो मैं इसे जाने नहीं दूंगा। कैलाश के बॉडीगार्ड मित्रा पर गन पॉइंट कर देते हैं, तेरे पास समय बहुत कम है, मुझे वह सबूत दे दे, वरना इस लड़की के मौत के कारण सिर्फ तुम होगा रुद्र। कैलाश के आदमी मित्रा को खींचकर 2 थप्पड़ लगाते हैं, जिससे उसके होठों से खून निकल आती है। यह देखकर रुद्र गुस्से से मुट्ठी कस लेता है, लेकिन फिर भी वो मित्रा की तरफ नहीं देखता है। कैलाश ने करण से कहा, बेटा, लगता है कि तुम्हारे भैया बात मानने वाले नहीं हैं। जाओ, मित्रा के कपड़े फाड़ दो। यह सुनकर मित्रा हैरान रह गई थी, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला है उसने भी सोचा नहीं था। वो कैलाश की तरफ देखती है और एक बार फिर करण की तरफ, जो उसके ओर बढ़ रहा था। नहीं, ऐसा मत करो प्लीज, हमारे करीब मत आना। रुद्र गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, रुको ऋषि, वह ब्रीफकेस ला। वह वहीं सामने टेबल पर रखते हुए बोला, ये रहा वो सबूत, लेकिन तुम इसे लेकर जा नहीं सकते हो। रमन ने पूछा, मतलब क्या है तुम्हारा? रुद्र अपने चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल लाकर बोला, क्या यह पुरानी फिल्मों की तरह मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? लड़की के कपड़े फाड़ दो, उसे 2 थप्पड़ लगा दो, पुराना खेल है तुम्हारा कैलाश। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इन सारी बातों से फर्क पड़ता है? मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि यह भी तुम्हारे खेल में शामिल है, इसलिए अब तुम चाहे उसके साथ कुछ भी करो, लेकिन ये सबूत तो तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि ये सबूत तुम्हें बर्बाद करने के लिए मेरे पास जैकपॉट है। तुम्हारे हाथ तो लगा, लेकिन मुंह नहीं लगेगा। तुम इसे नहीं लेकर जा सकते हो, समझे? करण पूछा, तो फिर तुम इंडिया आए ही क्यों? फोन पर तो ऐसी बातें कर रहे थे कि जैसे मित्रा तुम्हारे लिए कितनी खास है।
मेरे लिए तो खास नहीं है, लेकिन तुम सबके लिए बहुत खास है, तभी तो इसे हथियार बनाकर मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिए। चलो मैं अपना इंडिया आने का मकसद बता देता हूँ। मैं तो इंडिया अपने नए प्रोजेक्ट्स के इनॉग्रेशन के लिए आया था। हाँ, मुझे याद आया कि तुम सबको खुशखबरी देनी चाहिए थी। जिस प्रोजेक्ट्स को तुमने और तुम्हारे बेटे ने रुकवा दिया था ना कैलाश, वो सब अप्रूव हो गए हैं। अब मैं इंडियन मार्केट का नया किंग बनूंगा और फिर तुम सबका एक एक करके हिसाब करूंगा। यह खबर तीनों के लिए दुख के साथ साथ शौक से भर गया था। रुद्र का इंडिया में कोई पावर ना हो, इसलिए कैलाश ने बहुत चालें चली थी, क्योंकि वो जानता था कि रुद्र यहाँ पावर में आ गया तो उसका पावर खत्म हो जाएगा। कैलाश और उसके दोनों बेटे एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे थे और रुद्र उनका चेहरा देख मुस्कुरा रहा था। कैलाश गुस्से में आकर रुद्र पर गन तान देता है, लेकिन रुद्र शांत बैठा रहता है। बहुत बड़ी गलती कर दी तूने रुद्र यहाँ आकर, लेकिन मैं गलती नहीं करूँगा तुझे छोड़कर। तेरी वजह से मैंने अपनी बेटी को खो दिया और आज तक उसकी चीखें मुझे सोने नहीं देती है। अब मैं तेरी वजह से अपना बिजनेस, अपना पावर नहीं खो सकता हूँ। तुझे मारकर यह कहानी मैं यहीं खत्म कर देता हूँ। रुद्र की आंखें गुस्से से लाल हो गया था। वह बिना एक पल गवाए कैलाश के हाथों से गन छीन उस पर तान देता है और अपने जबड़े भींचते हुए बोला, उसकी चीख तुझे सोने दे या ना दे, लेकिन मैं एक रात भी चैन से नहीं सो पाया हूँ। आज भी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे वही दिखाई देती है और कानों में वही दर्द से भरा चीख मेरी रूह को कपा देता है। ना तू एक अच्छा बाप बन पाया और ना तेरे दोनों बेटे एक अच्छा भाई। मैं अब तक तुझे इसलिए जिंदा छोड़ा था क्योंकि बार बार मुझे मामी का ख्याल आ जाता। नहीं चाहता था कि वो फिर से अपने बेटे और पति के गम में तड़पे, लेकिन लगता है उनकी किस्मत ही कुछ ऐसी है। तड़पना ही लिखा है उनकी किस्मत में। बहुत मौका दिया तुम सबको सुधरने का, लेकिन लगता है तुम तीनों बाज नहीं आने वाले हो। मामी को मैं अब संभाल लूंगा, कैलाश ने कहा। भूल मत रुद्र, यह इलाका हमारा है और हमें कुछ हो गया तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। चारों तरफ हमारे ही आदमी हैं। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मंजूर है मुझे, लेकिन तुम तीनों तो मेरे हाथ से ही मरोगे। रुद्र के आंखों में खून उतर आया था, जैसे कि वह उसे मार डालने के लिए तैयार हो। यदि ऐसी बात है तो देखते हैं कौन किसे मारता है, रमन ने कहा। एक तरफ रोहन, ऋषि और रुद्र थे, वहीं दूसरी तरफ कैलाश और उसके दोनों बेटे। ऐसा खौफनाक दृश्य देख मित्रा बहुत डर गई थी। उसकी सांसें तेज हो गई थी। तभी माया और रुद्र के आदमी कैलाश के आदमियों को पूरी तरह से घेर लेते हैं और कुछ अंदर आकर उनके हाथों से गन छीन लेते हैं। कैलाश के चेहरे पर एक गुस्से की लकीरें उभर आई। वो अपने आदमियों को देख रहा था जो रुद्र के आदमियों के हाथों से हार रहे थे। कैलाश ने गुस्से में आकर रुद्र को देखा और कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है रुद्र, तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। रुद्र भी मुस्कुराते हुए कहा, मैं रेडी हूँ, तो फिर देर किस बात की, शूट मी, क्योंकि यदि मैं जिंदा बच गया न भांजा, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। उसने फिर मुस्कुराते हुए कहा, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, और ये तेरे दो नालायक बेटे किसी काम के नहीं हैं। सच तो यह है कि तुम तीनों किसी काम के नहीं हो। रुद्र उन पर गन पॉइंट करता है। तभी रुद्र के सामने मित्रा खड़ी हो जाती है, उस पर गन पॉइंट करते हुए। यह देख सभी हैरान और शॉक हो जाते हैं। रुद्र भी मित्रा को देखकर हैरान हो जाता है। मित्रा ने कहा, ड्रॉप द गन मिस्टर रुद्र, अदरवाइज आई विल शूट यू। अंकल, आप सब यहाँ से निकलिए, हम इस रुद्र को देख लेंगे। रुद्र गुस्से से बोला, मित्रा सामने से हटो, तुम नहीं जानती हो कि तुम क्या कर रही हो। मित्रा ने कहा, हमें कुछ भी जानना नहीं है मिस्टर रुद्र, आपकी असलियत हमारे सामने आ चुकी है, बहुत हुआ। आई सेड ड्रॉप द गन, वरना। रुद्र उसके सामने आकर उसके गन के पॉइंट को अपने सीने पर लगाकर कहा, शूट मी, लेकिन यह तीनों तो यहाँ से बचकर नहीं जाएंगे। कैलाश ने कहा, शूट ही मित्रा, यही मौका है। मित्रा की आंखों में आंसू थे। वह बोली, इन्हें जाने दो, कहो अपने आदमियों को इन्हें जाने दे, वरना मैं सच में तुम्हें शूट कर दूंगी। माया बोली, पागल हो गई हो क्या, गन नीचे करो मित्रा। रुद्र की भी आंखों में गुस्से के साथ साथ नमी आ गई थी। वह बोला, मुझे क्यों देख रही हो, शूट करो। मित्रा के हाथ कांप रहे थे। मित्रा ने अपने गन को अपनी तरफ पॉइंट करते हुए बोली, ठीक है, आपने ऐसे नहीं मानने वाले हैं,
जानते हैं कि आपको मौत की खौफ नहीं है, इसलिए हम अपने आप को शूट कर देंगे। ऐसे भी आपको क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आपको जीतने नहीं देंगे। यह देख रुद्र घबरा गया। डोंट डू दिस, बेवकूफ़ी मत करो, तुम नहीं जानती हो कि तुम क्या कर रही हो। मित्रा उसको बीच में रोकते हुए, हम सब जानते हैं मिस्टर रुद्र, अपने बॉडीगार्ड्स को कहिए कि अपना गन को ड्रॉप करें, वरना हम खुद को शूट कर लेंगे। कैलाश के चेहरे पर सातिर मुस्कान फैल गई थी। वह रुद्र को इशारा करता है कि वह अपना हथियार मित्रा को कैसे बनाया था। रुद्र अपने आदमियों को पीछे हटने के लिए कहता है और कैलाश टेबल पर रखा हुआ वह ब्रीफकेस उठाता है और अपने दोनों बेटे के साथ वहां से निकल जाता है। रुद्र कुछ भी नहीं कर पाया, उन्हें जाते हुए देखता रह गया, क्योंकि मित्रा ने खुद को मारने की धमकी जो दी थी। कैलाश और उसके दोनों बेटे वहां से निकल जाते हैं। रुद्र गुस्से से बौखला जाता है। वह मित्रा के हाथों से गन छीनता है और उसे जोरदार एक थप्पड़ मारता है। रुद्र की आंखों में गुस्सा देखकर मित्रा थोड़ी देर के लिए सहम जाती है, लेकिन अगले ही पल वो कहती है, अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई, तुम जैसा घटिया आदमी। बस मित्रा, अब चुप भी हो जाओ। जानती क्या हो जो हमारे बारे में, जो मुंह में आ रहा बके जा रही हो। आज तुम्हारी वजह से वो कैलाश बचकर निकल गया। सही कहा, तुम सब एक जैसे ही हो। ऋषि अभी मित्रा से कुछ कहने ही जा रहा था कि मित्रा उसे जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। ऋषि और सब हक्के बक्के रह जाते हैं। रुद्र गुस्से से मुट्ठी बंद कर लेता है। आज पहली बार मित्रा की आंखों में बहुत गुस्सा था। वह बोली, हमने तुम्हें अपना भाई समझा, लेकिन हम नहीं जानते थे कि तुम हमारे ही बाबा के कातिल निकलोगे। ऋषि उसे नासमझी में देखने लगा और बाकी सब अचंभित थे। क्यों क्यों किया तुमने? क्यों मारा हमारे बाबा को? बोलो, हमने सब देख लिया है। तुमने ही हमारे बाबा को मारा है। क्या बकवास है मित्रा, रोहन बोला। ऋषि ऐसा क्यों करेगा? हमसे क्यों पूछ रहे हो? पूछो अपने दोस्त से। हमारे बाबा की मौत से एक रात पहले उनसे क्यों मिलने गया था। सभी ऋषि को देखने लगे। माया को भी कुछ याद आया और वो बोली, चुप क्यों हो ऋषि? मित्रा के सवालों का जवाब दो। ऋषि बोला, मुझे नहीं मालूम कि तुमने क्या देखा है, लेकिन मैंने तुम्हारे बाबा को नहीं मारा है। हाँ, यह सच है कि मैं गया था उनसे मिलने, ताकि उन्हें अपने तरीके से डरा धमका सकूं, अपनी बात मनवा सकूं। लेकिन वह नहीं माने तो फिर मैं चला गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, इन सब में जो मेरा साथ दे रहा था वह कोई और नहीं, प्रद्युम्न ही था। यह सुनकर मित्रा गुस्से से भर गई और बोली, नाम मत लेना प्रद्युम्न का अपने गंदे मुंह से। कहना क्या चाहते हो? बाबा के मारने के पीछे प्रद्युम्न थे? और तुमने सोचा भी कैसे कि हम तुम पर यकीन करेंगे? हमने देखा है वो वीडियो जिसमें तुम उन्हें पीने के लिए कुछ देते हो और तुम्हारे जाते ही उन्हें हार्ट अटैक आ जाती है। तुमने मारा है हमारे बाबा को और आज खुद को बचाने के लिए प्रद्युम्न का नाम ले रहे हो। रुद्र ऋषि को देखा जो अपनी नजरें झुकाया था। रुद्र बोला, ऋषि, तुम्हें किसी को अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मित्रा हैरान रह गई थी। वह रुद्र को नफरत की दृष्टि से देखने लगी। मैं अपने दोस्त को बचपन से जानता हूँ, वो ऐसा घटिया काम कभी नहीं करेगा। मुझे नहीं मालूम कैलाश ने तुम्हें क्या दिखाया है, लेकिन यह समझ लो कि वह जो भी दिखाया है वो पूरा सच नहीं है। तुम्हारे बाबा की मौत कैसे हुई मैं बहुत जल्द सामने ला दूंगा। मित्रा बोली, हम सोच भी नहीं सकते थे कि तुम इतने बुरे निकलोगे। तुम और तुम्हारे दोस्त जो भी करे वही सही, वही सच है। हमें आज गुस्सा तुम पर नहीं, खुद पर आ रही है। कैसे हमने तुम्हारे बारे में अच्छा सोच लिया। कैलाश अंकल सही कह रहे थे, तुम सब हत्यारे हो, हमारे बाबा के भी और उनकी बेटी मधु की भी। मधु का नाम सुनते ही रुद्र गुस्से से उसकी कलाई पकड़ लेता है और बोलता है, अधूरा सच पूरा झूठ से भी खतरनाक होता है। मैं चुप हूं तो मुझे हीरो समझने की गलती मत करना। मेरी तुमने अच्छाइयाँ देखी है मित्रा, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली विलेन क्या है। तुम सच जानना चाहती हो ना कि तुम्हारे बाबा की मौत के पीछे कौन है? तो मैं तुम्हें बताता हूँ। चलो। नहीं, हमें तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। वो मित्रा को जबरदस्ती अपने कंधे पर उठाकर गाड़ी में बैठाता है और वह चिल्लाती है, छोड़ो हमें, हमें तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। रुद्र गुस्से से बोला, चुपचाप बैठी रहो, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा तुम सोच भी नहीं सकती हो। रुद्र ने ऋषि से कहा, ऋषि आश्रम चलो। आश्रम? क्या करने जा रहे हो आश्रम? क्या करने वाले हो तुम?
हम आश्रम क्यों जा रहे हैं? तुम्हें सच जानना है ना? तो आज तुम्हें सच मालूम चल ही जाएगा। क्या होगा कहानी का अगला मोड़? क्या ऋषि खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगा? क्या था मधु की कहानी? क्यों किया था उसने सुसाइड? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।